देश के छोटे किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी हो चुकी है। 18,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में दिए जाएंगे और योजना की शुरुआत से अब तक 4 लाख करोड़ रुपए की ऐतिहासिक मदद दी जा चुकी है। किसान की हर जरूरत सरकार की पहली प्राथमिकता। साथियों, अभी कुछ ही देर पहले इसी मंच से हमने देश के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी की है। देश के कोने कोने में किसानों को 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं। यहां तमिलनाडु के भी लाखों किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे पहुंचे हैं। साथियों, अब तक इस योजना के तहत देश के छोटे किसानों को 4 लाख करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जा चुकी है। ये राशि किसानों के खेती से जुड़े अनेक कामों को पूरा करने का माध्यम बनी है। मैं इस योजना के लाभार्थी करोड़ों किसान भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। खेती की मजबूती अब डिजिटल ट्रांसफर से दिख रही है। पीएम किसान सम्मान निधि की नई किस्त जारी होने के साथ ही करोड़ों किसानों को बड़ा सहारा मिला है। केसीसी से ही इस साल 10 लाख करोड़ रुपए की मदद किसानों को मिली है। हर खेत तक पैसा, हर किसान तक भरोसा। मेरे किसान भाई बहनों, बीते 11 वर्षों में देश के पूरे कृषि सेक्टर में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। हमारा एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट करीब करीब 2 गुना हुआ है। खेती को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने किसानों को मदद देने का हर रास्ता खोला है। किसान क्रेडिट कार्ड अकेले केसीसी से ही इस साल किसानों को 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद दी गई है। ये 10 लाख करोड़ आंकड़ा बहुत बड़ा है। 7 साल पहले पशुपालकों और मछली पालकों को केसीसी की सुविधा मिलने के बाद वो भी इसका जमकर लाभ उठा रहे हैं। बायो फर्टिलाइजर पर जीएसटी कम होने से भी किसानों को बहुत फायदा हुआ है। देश में खेती का भविष्य बदल रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत नेचुरल फार्मिंग का ग्लोबल हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। तमिलनाडु में साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट इसी बदलाव की बड़ी मिसाल है। खेत बदलेंगे तो देश बदलेगा। साथियों, आने वाले वर्षों में मैं भारत की खेती में कई बड़े बदलाव होते देख रहा हूं। भारत नेचुरल फार्मिंग का ग्लोबल हब बनने के रास्ते पर है। हमारी बायोडायवर्सिटी एक नया आकार ले रही है। देश के युवा भी अब एग्रीकल्चर को एक मॉडर्न स्केलेबल अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं। इससे देश की रूरल इकोनॉमी को बहुत बड़ी ताकत मिलने जा रही है। मेरे किसान भाई बहनों, बीते 11 वर्षों में देश के पूरे कृषि सेक्टर में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। हमारा एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट करीब करीब 2 गुना हुआ है। खेती को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने किसानों को मदद देने का हर रास्ता खोला है। किसानों के लिए एक और बड़ी सौगात। पीएम किसान की नई किस्त जारी। 4 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि अब तक सीधे किसानों के खातों में भेजी जा चुकी है। नेचुरल फार्मिंग को लेकर भी देश में नई ऊर्जा दिखाई दे रही है। आत्मनिर्भर किसान, आत्मनिर्भर भारत। साथियों, नेचुरल फार्मिंग एक ऐसा विषय है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं तमिलनाडु के
सभी किसान साथियों को साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट के इस अभूतपूर्व आयोजन के लिए शुभकामनाएं देता हूं। और अभी मैं प्रदर्शनी देखने गया था। मुझे बहुत किसानों से बातचीत करने का सौभाग्य मिला और कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके पीएचडी करके खेती कर रहा है, कोई नासा में चंद्रयान का काम करते करते छोड़ करके खेती कर रहा है और खुद खेती करता है। इतना ही नहीं, अनेक किसानों को वो तैयार कर रहे हैं, नौजवानों को ट्रेन कर रहे हैं। मुझे आज सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना होगा, अगर मैं आज इस कार्यक्रम में न आया होता तो मैंने मेरी जिंदगी में बहुत कुछ गंवाया होता और आज मैंने यहां आकर के बहुत कुछ सीखा है। मैं अब मन से तमिलनाडु के किसानों की जो हिम्मत है, परिवर्तन को स्वीकार करने की उनकी जो ताकत है, उसको 100 सलाम करता हूं। यहां किसान भाई बहन, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, इंडस्ट्री से जुड़े साथी, स्टार्टअप और इनोवेटर्स सब एक साथ जुटे हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। देश के किसान आज नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सीधी मदद, आसान क्रेडिट और नेचुरल फार्मिंग जैसे आधुनिक रास्तों पर तेज कदम। आप बताइए, पीएम किसान और नेचुरल फार्मिंग जैसी योजनाओं ने आपके गांव या जिले में क्या कोई बदलाव लाया है? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट खबरों को देखने के लिए किसान इंडिया को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सर का पसीना जब माथे को आता है, वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।